In the given figure, charge Q2 on the 2 microfarad capacitor changes as C is varied from 1 microfarad to 3 microfarad. Q2 as a function of time is given properly by. तो यहाँ पर हमें एक ग्राफ बनाना है जो इस 2 माइक्रोफेरेड का जो चार्ज है उसकी वैल्यू को बताए। तो वैसे तो हम देख सकते हैं कि 1 और 2 पैरेलल में है, तो 1 और 2 का नेट हो जाएगा 3। ये जो 3 है ये इस C के साथ सीरीज़ में है, तो C नेट यहाँ पे बना 3C अपॉन 3 प्लस C। तो जो टोटल चार्ज निकला वो हुआ CV, यानी 3CE अपॉन 3 प्लस C। ये वो चार्ज है जो टोटल चार्ज बैटरी से निकला। अब ये चार्ज जब यहाँ जाएगा तो ये 2 हिस्सों में बटेगा। ऊपर वाले को Q1 कह दिया गया और नीचे वाले को Q2 कह दिया गया। तो इस Q2 की जो वैल्यू होगी वो होगी टोटल चार्ज इंटू 2 अपॉन 1 प्लस 2 यानी 3। तो Q2 की वैल्यू हो गई, Q मतलब 3CE अपॉन 3 प्लस C मल्टीप्लाइड बाय 2/3। तो 3 से 3 कट गया, तो Q2 की वैल्यू आ गई 2CE अपॉन 3 प्लस C। अगर आप इसको सॉल्व करें तो Q2 बन जाता है, E तो हम ले लेते हैं बाहर और 2 बाहर ले लेते हैं, तो C प्लस 3 माइनस 3 इसको ऐसे लिख सकते हैं अपॉन 3 प्लस C। तो Q2 की वैल्यू आ गई 2E 1 माइनस 3 अपॉन 3 प्लस C। तो अब अगर मान लीजिए C की वैल्यू 0 होती, अगर C की वैल्यू 0 होती तो जो Q2 की वैल्यू आती वो आती 2E 1 माइनस 3 अपॉन 3 यानी 1, तो 0 आ जाती। अगर C की वैल्यू सपोज 1 हो जाती तो Q2 की वैल्यू आती 2E 1 माइनस 3 अपॉन 4 यानी कि 1 माइनस 1 अपॉन 4 मतलब 2E अपॉन 4 यानी E/2 हो जाती। तो अच्छा, अगर C की वैल्यू 2 हो जाती तो Q2 हो जाता 2E 1 माइनस 3 अपॉन 5, तो ये हो जाता 2E इंटू 2 अपॉन 5 यानी कि 4E अपॉन 5। तो ये था 0.5E और ये है 0.8E। तो हम देख सकते हैं कि लीनियरली नहीं बढ़ रहा, तो इस तरह से ये बढ़ना चाहिए। अगर हम यहाँ पर Q2 लिख दें और यहाँ पर C लिख दें तो इसका जो ग्राफ आना चाहिए वो कुछ इस तरह का